कल महागठबंधन यानी कि इंडिया की बैठक जो है, तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त हुई। तमाम नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। करीब करीब 1.5 घंटा वक्तव्य चला तमाम नेताओं के। लालू यादव से लेके सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, जो भी दिग्गज नेता थे सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि संयोजक का चुनाव क्यों नहीं हुआ। आखिर कमेटी का चुनाव हो गया, संयोजन कमेटी जो बननी थी उसमें 13 लोगों का चुनाव हो गया, लेकिन संयोजक का चुनाव नहीं हुआ। जहां तक तमाम मीडिया ने जो अंदर की खबरें बताई है उसमें उन्होंने कहा कि अंदर तो बड़ी खींचतान चल रही थी। सिर्फ एक मारपीट ही नहीं हो रही थी, खींचतान इतनी चल रही थी कि सभी लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे जो अंदर बैठक चल रही थी। संयोजक के नाम पर विचार हो रहा था नीतीश कुमार की ही, लेकिन नीतीश कुमार के संयोजक बनने का सबसे पहला विरोध वहां कर दिया था लालू यादव ने। कुछ सीपीएम के घटक दलों ने भी किया था। यहां तक केजरीवाल भी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं थे। यदि नीतीश कुमार के पक्ष में कोई था, यदि हम अंदर की खबर आपको बताएं तो नीतीश कुमार के पक्ष में कोई था तो सिर्फ ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन थे। बात नहीं बनी, संयोजक का चुनाव नहीं हुआ, संयोजन कमेटी सिर्फ बनाकर कोरम पूरा कर लिया गया। उसके साथ साथ 3-4 कमेटियां और बनाई गई। सोशल मीडिया कमेटी बनाई गई, स्टेज कमेटी बनाई गई, कहां कहां रैलियां होंगी उसकी कमेटी बनाई गई, और ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हम सब मिलकर कहां कहां किस स्टेट में कौन जाएगा, कौन रैलियां करेगा, इन सारे मुद्दों पर, सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार संयोजक बनने का सपना देखते रह गए। और जब नीतीश कुमार को बुलाया गया मंच पर कि आप भी कुछ कहिए, तो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, कैसे थके हारे जैसा कर रहे हैं कि सब लोग जुटे ही हैं और आप लोग तो देखे ही कि सब बातें हो गई हैं, अब सबको मिल के इंडिया को जिताना है। जरा नीतीश कुमार को सुन लेते हैं। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है, और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है, और जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए,
लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज़्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात ये है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं, तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नीतीश कुमार को सुना, एक तरह से मायूस तो निश्चित तौर पर थे, क्योंकि सभी नेताओं ने उस मंच से निश्चित तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो पटना से शुरू किया था वो आज मुंबई में हो रहा है, बैठक, तीसरी बैठक चल रही है, और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं चुने गए हैं, हम अगली बैठक में चुन लेंगे। अगली बैठक में यदि कोई बात सामने आई तो सिर्फ सीट शेयरिंग की बात सामने आई। दूसरी बात जो उस बैठक से निकल के आई, जो उनका प्रस्ताव में आया है, उसमें आया है कि गिव एंड टेक पे सीट शेयरिंग होगी, यानी कि यहाँ की सीट मुझे दो तो वहाँ की सीट मुझसे लो। गिव एंड टेक, भाई गिव एंड टेक तो बिजनेस में चलता है कि कुछ हमें दो कुछ हमसे ले लो, लेकिन यहाँ भी सीट शेयरिंग में भी जो प्रस्ताव, वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं कि गिव एंड टेक के आधार पे सीट शेयरिंग होगी। यानी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस को 10 सीटें देते हैं तो उसके बदले कांग्रेस से राजस्थान में सीटों की मांग करेगी। यदि ममता बनर्जी अखिलेश यादव को 2 सीटें पश्चिम बंगाल में देती हैं तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की मांग रखेंगी। यदि जदयू 2 सीटें ममता बनर्जी से बंगाल में मांगता है तो ममता बनर्जी भी 2 सीटें जो हैं बिहार में उनसे मांगेंगे, और पेच फंसेगा यहीं पर, सीट शेयरिंग पर ही जाकर ये महागठबंधन जिसको इंडिया नाम दिया गया है, ये पेच फंसेगा। और ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो बातें और आई हैं सामने उसमें ये कहा गया है कि सब मिलकर चुनाव समिति जो बनी है, किसको कहां प्रचार करना है ये मिलकर तय करेंगे। अब ममता बनर्जी बिहार में आकर किस इलाके में प्रचार करेंगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बंगाल में जाकर कहां पर प्रचार करेंगे, क्योंकि ये चेहरे जो हैं इंडिया के गठबंधन में, महागठबंधन में जो इंडिया नाम बना है, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिसे बिहार की जनता नहीं पहचानती। बिहार की जनता यदि कह लीजिए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ऐसे 10 चेहरे हैं जिनको जानती है, जिसको देखना चाहती है। चुनाव के समय ये महागठबंधन के यदि चेहरे बिहार के किसी हिस्से में आएंगे भी तो उसके चुनाव का कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मीटिंग से निकलकर यही सामने आई कि राहुल गांधी, सुनवाएंगे हम उनको, कि राहुल गांधी ने बैठक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य शुरू किया वो अडानी पर ही चले गए कि अडानी और अंबानी के बारे में पेपर ने ये लिखा है, और जैसे ही अडानी और अंबानी के वक्तव्य के ऊपर फोकस किया राहुल गांधी ने, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, केजरीवाल वहां से उठकर जा रहे हैं, आप देख लीजिए। उसी वक्त केजरीवाल वहां से निकल गए कि मुद्दों की बात राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं कि हमें करना क्या है,
महागठबंधन में, जिसका नाम इंडिया दिया गया है। केजरीवाल देखिए उठ के वहां से निकल गए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आया और राहुल गांधी बोलते रह गए कि इंग्लैंड जब कांग्रेस को खत्म नहीं कर सका तो भाजपा क्या कांग्रेस को खत्म करेगी। अब इस बयान का उस मंच से कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी राहुल गांधी ने ये बयान दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस से, मोदी से लेकर आरएसएस वाले सभी डरते हैं। सुनवा देते हैं थोड़े से बयान को। नफरत को मिटाना हो, जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या? सवाल नहीं उठता। मैं मतलब 100 साल लगा दूं, अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हैं, मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है। उनसे भी, उनको भी नहीं छोड़ना। मतलब हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह आपका काम है, प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे यहां मौका मिला है बात करने का, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं, जैसे मैं मां से, प्रियंका से बात करता हूं, वैसा ही लग रहा है कि देखो मैं घर आया हूं, परिवार से बात कर रहा हूं। और आप लोगों के बिना, मैं बता देता हूं, आप लोगों के बिना ये पार्टी नहीं चल सकती। आपके ड्रामे भी होते हैं, वो भी मैं जानता हूं। हर परिवार में कोई रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, ड्रामा कर लेता है, वो हमारा सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा चलता है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उदास हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, वो हमारा सिस्टम है। मगर चुनाव के समय मिलकर काम करना है, ठीक है? और जब भी आप चाहो, मुंबई मुझे बहुत अच्छी लगती है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है। ये कांग्रेस पार्टी का, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, मुझे बात समझ आ गई। जैसे जो एटम होता है ना, उसमें न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस सुना आप? न्यूक्लियस, ये महाराष्ट्र जो है कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस है, यहां से शुरू हुई है। तो अगर इसको मजबूत बनाना है तो ये यहीं से होगा। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। अब जरा लालू यादव को सुन लेते हैं। लालू यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, मुझे तो फंसा दिया गया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो नरेंद्र मोदी है। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर
एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे, उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफ़ी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से
कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा नरेंद्र मोदी, पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई एक देश में घूमे, इनको अवसर मिला है, तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है, चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाए हों, सबको फंसा के। ये हम देखते थे पहले के ज़माना में, सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। वही इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब जब मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो निश्चित तौर पर सब मिलकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे। लालू यादव ने सत्ता का जिक्र आते हुए कहा कि बहन ममता हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कल जब बात को नहीं माना गया था क्योंकि वो नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहती थी, तो ममता बनर्जी भी पहले ही निकल चुकी थी वहाँ से। लालू यादव को याद दिलाया गया कि भाई ममता दीदी तो निकल गई हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा फ्लाइट होगा तो निकल गई हैं। उसके बाद लालू यादव को हम सुनवाएंगे आपको, टीआर बालू का नाम लेते हैं कि भाई बालू भाई साहब तो है ना, तो वह कि नहीं वो भी निकल गए हैं। लालू यादव समझ गए कि जो नाराज़ लोग हैं वहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने परिस्थिति संभाली और कहा कि अच्छा फ्लाइट है, तब तो हमारी भी फ्लाइट है, हम भी कुछ देर में निकल जाएंगे। लालू यादव ने ऐसे कुछ कह के वहाँ के माहौल को उस समय थोड़ा सा खुशनुमा किया। लेकिन बैठकें हुई, 2 दिन बैठकें चली, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, लेकिन नतीजा जो है कुछ भी नहीं निकला। अभी सीट शेयरिंग के लिए तमाम लोग बैठेंगे, बातें होंगी, और मुद्दा वहाँ सबसे बड़ा एक ये भी था कि चुनाव क्यों पहले हो सकते हैं, आखिर चुनाव पहले कराने का क्या कारण है। अब मोदी को हराने के बजाय ये कल की जो बैठक थी उसकी दिशा तय हो रही थी पहले चुनाव को लेकर, और शायद मोदी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है वो विपक्ष पर बड़े तगड़े झटके के जैसा लगा है कि विपक्ष इसी में उलझा रह जाए कि वक्त के पहले चुनाव क्यों हो रहा है, और भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी करके रख ली है और भाजपा वो मास्टर स्ट्रोक लगाकर निकल जाएगी। देखना अब ये होगा कि जब संसद के विशेष सत्र की बैठक होती है उस समय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रस्ताव को लेके आते हैं या नहीं भी लाते हैं, तो विपक्ष को में कितनी बेचैनी रहेगी ये भी देखने का विषय होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।